आज मैं आपको पूर्वी चंपारण के पिपरा विधानसभा की तरफ लेकर चलता हूं और रूबरू कराता हूं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने चिकित्सा, राजनीति और समाज सेवा तीनों को अलग अलग अंदाज में, अलग अलग रूपों में किए हैं। आप सभी दर्शकों को रूबरू कराते हैं इन तीनों क्षेत्रों में महारत हासिल डॉक्टर अभिषेक। श्रीमान, हमारे बिहार अब तक चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शक अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर अभिषेक आरोग्य सेंटर खुद तो मैं चलाता हूँ और गरीबों की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ। फिलहाल आप चिकित्सा के क्षेत्र में कब आए, मैं दर्शकों के माध्यम से जानना चाहूँगा। मैं विगत 18 वर्षों से मैं चिकित्सा क्षेत्र में हूँ और गरीबों की सेवा, साथ अपने पूरे विधानसभा की सेवा, लोगों की जनता की सेवा विगत 18 वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ। आप एक चिकित्सक हैं और चिकित्सा का एक ऐसा पेशा है जिसे धरती पर एक चिकित्सक को भगवान के रूप में माना जाता है। चिकित्सकीय पेशा एक ऐसा पेशा है जो समाज सेवा के साथ साथ अर्थोपार्जन भी होता है। फिर भी आप राजनीति में पदार्पण किए हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? शुरू से राजनीतिक पॉलिटिक्स का मुझे शौक रहा है। 2002 से मैं इसमें जुड़ा हूँ और 2002 से अभी तक मैं एक एक करके सीढ़ी ऊपर चलता गया और आज राष्ट्रीय प्रभारी छात्र राजद के रूप में आज कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ हमारे विंग वर्क कर रहे हैं बिहार झारखंड में, मैं पूरी क्षमता के साथ पूरे को अच्छे से देखता हूँ। साथ में मैं अपना जो समाज सेवा के साथ साथ मेरा खुद का क्लिनिक, मैं भी इसको अपने पूरे दिल से मैं इसको करता हूँ। इसके साथ साथ उतना ही दिल से मैं सेवा और राजनीति में भी लगाता हूँ। राजनीति आपको विरासत में मिली है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। विरासत में मिली राजनीति को आप सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। पिपरा विधानसभा की तरफ मैं आपको लेकर के चलूँगा, जहाँ तक परिभ्रमण के दौरान मुझे यह पता लगा है कि आप पिपरा विधानसभा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी हैं। इस संदर्भ में 2 शब्द जानना चाहूँगा। जी, मैंने पहले ही बताया कि 18 वर्षों से मैं अपनी विधानसभा में सेवा कर रहा हूँ और तक इस बार मैं, अगर हमारे सुप्रीमो, हमारे साहेब श्री लालू प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दिशा भारती जी, माता राबड़ी देवी जी का अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो अवश्य इस बार अपने विधानसभा में सैंबल भी लेकर आऊँगा और पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से मुझे पूर्ण विश्वास है जनता मुझे ही चुने। आप एक चिकित्सक हैं और कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं, कुशल समाजसेवी भी हैं, जैसा कि सुनने को मिला है। फिर भी आप राजनीति में पदार्पण किए हैं और पिपरा से दावेदारी भी कर रहे हैं। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं किसी पार्टी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। फिर भी आप राजद में हैं और राजद की पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? शुरू से मैंने पहले बताया 2002 से मैं इसमें हूँ और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका जो विचारधारा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का जो विचारधारा जो हम लोग का लेके चलते हैं, उससे मैं भी बहुत प्रेरित हूँ। और उन्हीं के प्रेरणा के द्वारा हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी, बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी भाई जी, इन लोग की प्रेरणा के द्वारा ही मैं इस पार्टी में हूँ और हूँ
जब तक जिंदा हूँ इसी में रहूँगा और तन मन से जनता की और हमारे पार्टी की पूरी सेवा करूँगा और जैसा आदेश होगा वैसा पालन करूँगा। क्या अगड़ी को पार्टी आपकी टिकट देगी? आप अगड़ी समाज से आते हैं और पिपरा विधानसभा की दावेदारी करते हैं। ये कहने में आता है कि ये पूर्व में कभी नहीं मिला किसी को। क्या आप टिकट लेने में सक्षम हैं या सुप्रीमो का सिग्नल है? जी, ये अच्छा सवाल था। इसके पहले एक हमारे श्रेष्ठ थे मिश्री जी, वो इसके पहले एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और शायद आपको ये समझना होगा कि हमारी पार्टी जाति एमवाई समीकरण की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी जमात की पार्टी है। खासकर जहाँ तक एमवाई समीकरण में मुस्लिम यादव, उसके अलावा बहुत सारी जात हैं हमारे इसमें। साथ में 23,000 ब्राह्मण हैं और मैं जहाँ एक जिस पेशे से आता हूँ, मेरा खुद का इतना प्यार है, वोट है, मैं कम से कम 50,000 वोट से जीतूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आस्था हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी दिखाएंगे, उनका प्यार देगा और वो मुझे सिंबल जरूर देंगे। चिकित्सकीय पेशा में आपने क्या किया पिपरा विधानसभा की जनता के लिए? जी, सबसे पहले तो मैंने 50,000 हेल्थ कार्ड इशू किया है अपने जनता के लिए, जो मैं निःशुल्क उन लोग की सेवा में हमेशा तत्पर रहता हूँ, मैंने पहले भी कहा। और साथ में इसके अलावा एक पॉलिटिकल, ये नहीं कि मुझे यहाँ से लड़ना है, मैं शुरू से सेवा, इसके अलावा ट्रीटमेंट के अलावा जैसे लोगों में जैसे कोरोना भी आया, सैनिटाइज़र यूज़ करना, साथ में मास्क वगैरह बांटना, लोग को अनाज देना, घर पे जाके साबुन तेल जो भी अगर होता ज़रूरत की सामान होती है मैं खुद से देता हूँ या फिर मेरे स्टाफ के मेरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। खासकर मैं कोशिश करता हूँ कि खुद मेरे विधानसभा में 15 बूथ है, 15 बूथ के हर घर के हर लोग 315 बूथ है, हर 315 बूथ के हर घर के हर लोग के दिल में मैं लालू प्रसाद यादव जी का अलग जगाना चाहता हूँ। साथ में मैं सारे की सेवा कर मैं सभी लोग का प्यार आशीर्वाद लेकर आने वाले दिन में इस बार का विधानसभा का सिंबल मुझे ही मिलेगा और मैं पूरे बिहार में सबसे भयंकर वोटों से जीत के आपके सामने आऊँगा। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है जो एक नेता दे रहा है, ये मेरा पूरा पूर्ण विश्वास है और मेरे से ज़्यादा। क्या आपके साथ जनता का पूर्ण सहयोग रहेगा? आपकी जातिगत जो वर्तमान नीतियां हैं, बिहार जातिवाद के लिए प्रसिद्ध है, क्या आपकी जातियां आपको वोट देगी? आपके अगड़ी समुदाय के लोग आपको वोट देंगे? जी, ये इस पर हमारे ब्रह्मर्षि समाज जो है, जैसे ब्राह्मण, भूमिया, राजपूत जो भी लोग हैं, जो लोग हैं, इसके अलावा वही बोले कि मैं सिर्फ एक अपने जाति को लेकर नहीं चलना चाहता, मैं जमात लेकर चलना चाहता हूँ। मेरा वोट सब में है और कहा गया है कि सारे जनता का संकल्प है, डॉक्टर अभिषेक ही एक विकल्प है। आप बाहर रहे, बाहर आपने शिक्षार्जन की और राजनीति पर भी आपकी अच्छी पकड़ है, फिर भी आपने पिपरा विधानसभा को ही क्यों चुना? हाँ, शुरू से मेरा क्लिनिक पिपरा में भी है, 2 जगह विधानसभा मेरा क्लिनिक चलता है, काफ़ी दिनों से चलता है और खासकर मुझे पिपरा विधानसभा के लोगों से शुरू से बहुत लगाव रहा है। मैं उनके बीच हमेशा सेवा देता आया हूँ। आज उन्हीं लोगों का ये विश्वास है और ऊपर से आशीर्वाद है कि मैं आज इसी विधानसभा के साथ मैं को आगे लेके चलना चाहता हूँ और सारे जनता का, हमारे जो वोटर हैं, तीनों प्रखंड के, दोनों नगर के, 315 बूथ के
एक एक घर के, एक एक नौजवान के, एक एक माँ बहन भाई, सबका मुझे विश्वास है पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा। क्षेत्र एक भाई के परिभ्रमण नाते- के दौरान, पिपरा विधानसभा में क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान आपने कौन कौन सी समस्याओं को देखा, इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा। हाँ, मैंने सबसे पहले तो अपनी विधानसभा में मैंने परिभ्रमण किया, लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारे जितने भी विधानसभा हैं उसमें सबसे दयनीय स्थिति हमारी पिपरा विधानसभा की। जो हमारे वर्तमान विधायक जी हैं इतना काम किए हैं कि चलने के लिए रोड नहीं है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है। ये सब उनकी अच्छाई बता रहा हूँ मैं, कितना अच्छा जनता अगर काम आपको किया। मौका देती है और पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया तो आपकी क्या चुनावी एजेंडा होगी, आप पिपरा विधानसभा के लिए क्या करेंगे, क्या आपका लक्ष्य है, इस संदर्भ में वो सब जानना चाहूँगा। जी, मेरा एक, चूँकि मैंने बहुत सारे कंट्री का मैं गया हूँ और एक मैंने ब्लूप्रिंट तैयार किया अपनी विधानसभा के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में, एक नेता की तरह नहीं, एक जनता के भाई की तरह। नेता तो अक्सर वादा देकर भूल जाते हैं, मुझे वादा नहीं करना, मुझे काम करना, और काम करना है मेरा। मैंने जो अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया उसमें मैंने सबसे पहले आगे कहा गया है रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग से जितना मैक्सिमम होगा, जैसे अभी पीएससी चल रहा है उसमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है, वहाँ नर्सेज नहीं है, इसके अलावा रोटी बेरोजगारी चल रही है। तो मैंने उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि हर कुछ घर पर, जैसे हर 10 घर 15 घर को एक सोसाइटी की तरह जोड़ा जाए, कुटीर उद्योग की तरह। आपके हाथ में चक्किया चीनी मिल चलाना, वो आपसे होगा नहीं। तो मैं छोटे छोटे करके हर गांव में हर 10-15 घर को जोड़कर एक कुटीर उद्योग शुरू करना चाहता हूं। और मेरे विधानसभा में कोई भी बाहरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। जब बाबा रामदेव अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं तो मेरी जनता क्यों नहीं कर सकती? और मेरी जनता जब बनाएगी तो उसका वो मेरे विधानसभा में ही बिकेगा। ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी लोग को रोजगार देने का। रोजगार होगा तो क्राइम नहीं होगा, लोग बिजी रहेंगे। इसके अलावा रोजगार होगा, कपड़ा, सब सारे जनता हमारी खुशहाल। अरसे से पिपरा विधानसभा की जनता को विकास के नाम पर या जात के नाम पर या किसी अन्य मुद्दों पर छलने का काम किया गया है विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञों द्वारा। क्या पिपरा विधानसभा की जनता इस बार पुनः आप पर भरोसा करेगी? मैं एक डॉक्टर हूँ पेशा से, ये 18 साल से वर्क कर रहा हूँ अपने चिकित्सा क्षेत्र में। शायद जो भी मुझे लोग सारे जानते होंगे, उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि मैंने आज तक अपने फील्ड में भी आज तक किसी को ठगा। और नेता वो होता है जो ठगा, जो क्या मैं कहूँ, पॉलिटिशियन। मैं खुद एक पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर की तरह उनकी सहायता करना चाहता हूँ। पिपरा विधानसभा के युवा वर्ग, महिलाएं, छात्र, नौजवानों के लिए आपको 2 शब्द बताएं। सबसे पहले तो जितना बहन लोग बा, माई बहन भाई लोग बा, नौजवान लोग बा, सबनी ला ये हमार विनती बा कि अगला विधानसभा में टिकट लेके आवता नहीं, रहो लोग के आशीर्वाद के जरूरत बा। आगे जितना भी कमी भइल बा, एक भाई के नाते, बेटा के नाते हमरा से जितना बनी हमनी करे, नेता जैसा ना बेटा बन के करे। और जे भी हुई एगो विधानसभा, हमनी के विधानसभा पिपरा के एगो मिसाल बनी सब नीला। और लोग कही कि जे बनल ऐसा विधानसभा सबनी देखा देखी करी हमनी ला कि हमनी के ऐसे ही विधानसभा चाहिए। ये हमर कहल जरूरी बा, हमनी के आशीर्वाद प्यार की जरूरत बा।
धन्यवाद। आप देख रहे थे पिपरा के प्रबल दावेदार प्रत्याशी राजद के डॉक्टर अभिषेक, जिन्होंने पार्टी सुप्रीमो की तरह एक विशेष अंदाज में अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा और पिपरा विधानसभा की समस्याओं से हम सभी को अवगत कराया। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।